तो आज का कुछ हमारा ट्रेडिंग सेशन ऐसा गया, ठीक है, जिसमें हमें आज 1600 कुछ का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा लफड़ा है क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता था। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो हमारा ये नहीं थी ट्रेड, ये वाली ट्रेड ऐसी थी जो हमने पहली ट्रेड ली थी, ठीक है, वो ये डे हाई ब्रेक होने पे ली थी हमने। जो इसने, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, मैं ये नई लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। इसने जैसे ही डे हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है। और काफ़ी अच्छी चली भी, ऐसा नहीं है कि नहीं चली थी, अच्छी चली भी। लेकिन कुछ देर बाद हमें उसका ऐसा लग गया जिसमें हमें को 4000 रुपये का लॉस हुआ था पहली ही ट्रेड में। फिर जो हमने दूसरी ट्रेड ली थी उसमें हमने अराउंड ब्रेक इवन की कोशिश करी थी, लेकिन हमें फिर इसमें लॉस ही हो गया था, लगभग 300 कुछ रुपए का। कुछ ऐसा सीन था, 1:3 की थी। लेकिन इसको फिर मैंने जैसे ही ऊपर गए यहाँ पे थोड़ा, वैसे ही फिर ये ब्रेक इवन हो गया, और जैसे ब्रेक इवन हुआ मैंने कट कर दिया। इसमें लगभग अराउंड 300 रुपये का लॉस था हमारा, ठीक है। उसके बाद जो हमने फोर्थ ट्रेड लिया है, ये देखो आप, जो हमने फोर्थ ट्रेड, वो थर्ड ट्रेड लिया, सॉरी, हम दिन के 3 ट्रेड ही लेते हैं, और ये लास्ट ही थी हमारी ट्रेड, ठीक है। अब इस ट्रेड को मैं दिखाता हूँ, ये तो मैंने बाद में लगाया है, हाँ, ठीक है। सेम ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई हमारी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही उसने दी एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कैंडल, सेम छोटा सा एसएल, और टारगेट था काफ़ी 1:3 का, जिसको हमने होल्ड किया, ठीक है। 1:3 में हमारा लॉस, तो मतलब ये मानो हमने क्या किया, इसको हमने होल्ड किया और हमने अराउंड ये इस जगह पे आके निकाला है, इस जगह पे आके निकाला है। तो क्या सीन था, हमने इसको, और इसमें हमने जो एग्ज़िट किया था वो पार्शल एग्ज़िट किया था। पार्शल एग्ज़िट बोले तो कि मैं इसमें बताता हूँ मैंने क्या किया था। इसमें मैंने 3 लॉट लिए थे, ठीक है। इसमें मैंने लिए थे 3 लॉट। तो पहला लॉट तो मैंने निकाला था अराउंड इस जगह पे 24,550, एंड सेकंड लॉट मैंने निकाला अराउंड इधर आके, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने अराउंड इस जगह पे कहीं पे निकाला मैंने तीसरा लॉट अपना, दूसरा लॉट, ठीक है। और जो थर्ड लॉट था वो हमने अराउंड ये जैसे ऊपर गया और इस जगह पे निकाला, ये रहा। ये थे 3 लेवल हमारे, ठीक है। 3 लॉट थे और तीनों लॉटों को हमने अलग अलग तरीके से निकाला, जिसमें हमें 1:5 का रिवॉर्ड मिला। और ऐसी थी कुछ हमारी ट्रेड, ठीक है, जिसमें हमें ये प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इसने हाई मारा है 362 का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 361 पे मैंने लगा रखा था, 361 पे मैंने लगा रखा था, नहीं मिला टारगेट, नीचे आया। फिर वही था, फोमो में आके मैंने एग्ज़िट किया, फोमो में आके मैंने एग्ज़िट किया, ऐसा मानो आप। ये देख सकते हो आप, मैंने 324-26 पे लिया था और लगभग 357 पे आके निकाला मैंने, ठीक है। इसमें कुछ अलग अलग लॉट थे, मतलब सेम कैटेगरी सेम थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पिरामिडिंग करके, थोड़ा ये करके मैंने पोजीशन को एडजस्ट किया अपने हिसाब से। और और क्या कहते हैं, ये कॉल, इसको देखो आप, इसमें इसमें भी मेरा सेम व्यू था, सेम सब कुछ था, ठीक है। इसमें मेरे को वही जो ब्रेक इवन वाली ट्रेड है वो यही है, ठीक है। इसमें भी मेरा सेम व्यू था कि भाई ये किधर गया, हाँ, कि ये जैसे इसको तोड़ेगा मैं मतलब इसमें ट्रेड बनाऊंगा। और मेरे को ऑलरेडी इसमें लॉस चल रहा था 4000 रुपये का, तो मैं ज़्यादा रिस्क तो ले नहीं सकता था, ठीक है। तो मैंने इसमें कोई भी रिस्क ना लेते हुए ऐसी ट्रेड बनाई थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये थोड़ा सा कुछ ऐसा था, मैंने इसे यहाँ पे बाई किया अराउंड दिस लेवल पे, ठीक है। बाई करने के बाद ब्रेक इवन का एसएल दिया था, और जो कि लग गया था मेरा, तुरंत ही लग गया था, मतलब कि अगले 1-2 मिनट में मेरा ब्रेक इवन का वो लग गया था। और जब वो हो भी नहीं रहा था, इस चक्कर में मेरे को फिर एग्जिट ही मारना पड़ा, लगभग 300 रुपये का इसमें कुछ लॉस था। और पुट वाला, पुट वाला देखते हैं, इसमें तो मैंने बहुत ही बड़ी गड़बड़ करी थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ करी थी। पुट में क्या हुआ था कि हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। जब बढ़िया शार्पली जो ऊपर से गिर रहा था, मेरा 4000 का पहला एसएल लगा था, उसके बाद की बताता हूँ, ठीक है। ये था सीन, नहीं नहीं ये भी नहीं था, कुछ ऐसा करके कुछ सीन था, ठीक है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से होल्ड भी किया, ठीक है।
हमने इसमें ये कुछ हमारा था, ऐसा लिया था, टारगेट 1:3 का था, जिसमें कुछ ऐसे हमें ऐसे लगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने ओवरऑल अपना दिन तो आज प्रॉफिट में ही क्लोज़ किया। ये मैटर करता है कि आप किस चीज़ में क्लोज़ कर रहे हो। और बाकी देखा जाए तो इसका दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये क्या ही होल्डिंग थी इसकी, क्या ही होल्डिंग थी, वाह मज़े आ गए। मतलब हमने 327 में बाई किया, नीचे का छोटा सा 4-5 पॉइंट का एसएल दिया, ठीक है। और हमने निकले हैं 57 पे। 1:6 की ट्रेड थी हमारी, ठीक है। जिसमें से हमने कैसे कैसे निकाले थे, एक लॉट हमने इधर कहीं पे निकाला था, अराउंड इस एरिया पे, एक लॉट हमने इस एरिया पे निकाला था, और एक हमने लॉट निकाला इस एरिया पे। देख सकते हो मैंने जितने भी लॉट निकाले सारे पुल बैक पे निकाले। ये अच्छा खासा ऊपर साइड का मूव दिया था, साइड बेस हुआ, फिर मैंने इस जगह पे आके इधर आके मैंने अपना लॉट निकाला, और सेम यही प्रोसेस इधर भी हुआ था और ये इधर भी हुआ था। तो ओवरऑल ठीक ही है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ही रोलर कोस्टर डे था भाई। चलो इसी से मैं वीडियो करता हूँ क्लोज़, और आने वाली 1-2 वीडियो में अपनी कुछ लर्निंग की वीडियो बनाऊँगा, जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेंड करते हैं, तो कुछ ऐसी कुछ ट्रेड बनाऊँगा। बाकी आज अब से मेरा कुछ मन भी है, मैं क्रूड ऑयल में तो ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरे महीने मैंने क्रूड ऑयल के लिए मना किया है। और बाकी रह गया क्या कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग। बाकी अब जैसे कि आपको पता है निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अब ट्यूसडे को हो गई है, तो ठीक है। तो फिर अब इसकी जो एक्सपायरी जो ट्यूसडे को हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें कल, यानी कि कल है ट्यूसडे, कल हम इसमें कुछ ऑप्शन सेलिंग करें, ठीक है। पहले अभी हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं, जैसे कि अभी जियो पॉलिटिकल चीज़ बहुत गंदी चल रही है, जैसे कि टैरिफ के ऊपर जो भी चीज़ चल रहा है। आज का मार्केट क्यों बूम अप किया था, ये भी मैं आपको बताया था। आज का मार्केट क्यों इतना हाई गया, ये 100-150 पॉइंट के आसपास। पहली बात तो कुछ हाई नहीं है, पहले मैं इसको रिव्यू करता हूँ, ठीक है। ये लगातार कई दिनों से, मतलब लगातार प्रीवियस वीक तो ये पूरा गिरा, ठीक है। ये प्रीवियस पूरा वीक इसने गिरा, गिरने के बाद अब ये थोड़ा पुल बैक ले रहा है, एंड अराउंड से गिर भी सकता है। ये कुछ ऐसे करके हमारा सिनेरियो होगा आने वाले टाइम पे। 24,900 या फिर 25,000 पे आके हम इसमें फिर से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो टैरिफ का सीन चल रहा है यूएसए की तरफ से, तो भाई बात ये हो गई कि अक्टूबर तक हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। बस प्लस पॉइंट हमारे साथ ये चल रहा है कि चाइना और रशिया को लेके, आज चाइना रशिया और मोदी की मीटिंग है, ठीक है। उसी का नतीजा है कि आज निफ्टी हमारा 150 पॉइंट अप चल रहा है। नहीं तो निफ्टी हमारा एक ऐसी कंडीशन पे आके बैठा है, ठीक है। ऐसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, नहीं डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, ठीक है। निफ्टी हमारा एक ऐसी कंडीशन पे आके बैठा है कि यहाँ से 400-500 पॉइंट और टूटे, ठीक है। पहले तो ये देखो, पहले हम लोग इसको सपोर्ट मान रहे थे 24,450 का, इसने तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद इसने तुरंत ही अपसाइड का मूव दिया, एंड देन फिर से तोड़ने की इसने कोशिश करी। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। जो कि, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, अगर ये तोड़ता है इसको, मतलब कि सपोर्ट को तोड़ता है, जो कि अभी ये वाला जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद हम आराम से देख सकते हैं डाउन साइड की रैली, एक आराम से 23,500 तक की रैली देख सकते हैं, बहुत आराम से। लेकिन होप्स हो कि ना ही हो ऐसा, बाकी तो सब चल ही रहा है। और ये देखो 362 पे आ गया। ओके चलो कोई नहीं, हम ट्रेड को करते हैं क्लोज, डे को करते हैं क्लोज, सब कुछ हो गया सही से। बाय बाय।